हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोड स्टेप बाय स्टेप चैनल। माय नेम इज़ अनिल सिद्धू और जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल सीरीज़ के इस पार्ट में बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शंस के बारे में। कंस्ट्रक्टर फंक्शंस को सीखना काफ़ी इजी रहता है, तो ये एक शॉर्ट पार्ट ही रहने वाला है, ज़्यादा इसके अंदर टाइम लेगा नहीं, ज़्यादा लेंथी रहेगा नहीं। बट कंस्ट्रक्टर फंक्शन के साथ हम लोग कुछ और भी जावास्क्रिप्ट के फीचर्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि प्रोटोटाइप और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावास्क्रिप्ट के अंदर भी हम लोग कंस्ट्रक्टर फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। सो वो हम लोग आने वाले पार्ट्स के अंदर देखेंगे। ये पार्ट थोड़ा सा शॉर्ट ही रहने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कंस्ट्रक्टर फंक्शंस होते क्या हैं, कब ये यूजफुल होते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे। जब हम लोग कंस्ट्रक्टर फंक्शंस के अंदर कुछ रिटर्न कर देते हैं तो वो किस तरीके से काम करती है। जब ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे तो क्या होगा, एक नॉर्मल प्रिमिटिव डाटा टाइप रिटर्न करेंगे तो क्या होगा। इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नोट्स कोड प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैं यहाँ पे इस प्लेलिस्ट की बात कर रहा हूँ जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज की जो प्रोजेक्ट इंटरव्यूज वगैरह में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, डेफिनेटली काफ़ी हेल्प होगी यहाँ पे आपकी। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर कि कंस्ट्रक्टर फंक्शंस होते क्या हैं। देखो, ये स्पेशल फंक्शंस होते हैं जिनका यूज आप लोग मल्टीपल ऑब्जेक्ट विद सेम स्ट्रक्चर बनाने के लिए कर सकते हो। आपने कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया, इसका यूज आप लोग कब करोगे, जब आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनाने रहेंगे सेम स्ट्रक्चर के साथ, और वो स्ट्रक्चर किसके ऊपर बेस्ड रहेगा, कंस्ट्रक्टर फंक्शन के ऊपर। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा, तब आपको शायद और भी इसकी अच्छे से क्लैरिटी आएगी। अगर आपको ये अभी तक समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं। और इसके तीन यूज केस बनते हैं। पहला, जब आप लोग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना चाहते हो सेम स्ट्रक्चर के साथ, या फिर आप लोग मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन करना चाहते हो प्रोटोटाइप के साथ, जो हम लोग आने वाले पार्ट के अंदर देखेंगे। और अब अगर और आप लोग क्लासेस के साथ भी कंस्ट्रक्टर फंक्शन का यूज कर सकते हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर भी, वो भी हम लोग आने वाले पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। सो हम लोग एक एग्जांपल ये देख लेते हैं कि कंस्ट्रक्टर फंक्शंस को बनाते कैसे हैं और कैसे हम लोग इनके साथ में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक फाइल क्रिएट करके रखी हुई है कंस्ट्रक्टर फंक्शन के नाम से। तो मैं स्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ। और जब भी आप लोग कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाते हो ना, तो जो उसका फर्स्ट लेटर होता है उसको कैपिटल रखना, बिकॉज जो नॉर्मल फंक्शन होते हैं उनके अंदर हम लोग स्मॉल लेटर का यूज़ करते हैं। बट कंस्ट्रक्टर फंक्शन के साथ हम लोग एक कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं। कोई मैंडेटरी नहीं है, स्मॉल लेटर भी यूज़ कर सकते हो, बट कैपिटल लेटर रखने से ये पता चलता है कि ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। कोई दूसरा डेवलपर यूज़ करेगा तो उसका पता चल जाएगा। और जब भी हम लोग कभी ऑब्जेक्ट वगैरह वगैरह क्रिएट करते हैं ना किसी मेन चीज़ से, तो उसका फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल ही रखते हैं, चाहे वो क्लासेस हों या फिर कंस्ट्रक्टर फंक्शंस वगैरह हों। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, यूज़र इस नाम से मैंने एक फंक्शन का नाम रख दिया, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ दिस डॉट नेम इक्वल टू अनिल। अब मैंने ये बना दिया है कंस्ट्रक्टर फंक्शन। अब इसका यूज़ हम लोग कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, इससे आप लोग ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो। और एक ऑब्जेक्ट नहीं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हो जब आपको मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेम स्ट्रक्चर के साथ बनाने होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक स्टूडेंट बना लेता हूँ। स्टूडेंट भी एक यूज़र हो सकता है। तो यहाँ पे लूँगा लेट स्टूडेंट, और यहाँ पे कर दूंगा न्यू यूज़र। तो एक तो इसका ये ऑब्जेक्ट बन गया। और सेम एक ये भी ऑब्जेक्ट बन सकता है। मान लो इसके अंदर आपको नेम यूज़ करना है, ईमेल आईडी रखनी है, फ़ोन नंबर रखना है, कुछ भी आप रख सकते हो यहाँ पे। सेम इसी तरीके से आप लोग एक टीचर का ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो, बिकॉज टीचर के अंदर भी सेम और ऑलमोस्ट प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। उसका नेम हो सकता है, उसका फ़ोन नंबर हो सकता है, उसकी ईमेल आईडी वगैरह हो सकती है, एज वगैरह हो सकती है। तो यहाँ पे फिर से आप लोग न्यू यूज़र इस तरीके से रख लोगे, राइट। सो अब आप देख सकते हो कि किस तरीके से हम लोगों ने एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया और इसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना लिए। अब हम लोग चाहे तो इन मल्टीपल ऑब्जेक्ट का कोई कंसोल करवा सकते हैं, कोई यूज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टूडेंट लिखा और अब मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं इसको लाइव सर्वर के साथ में ओपन करता हूँ। और अगर आप लोग डायरेक्टली फाइल को रन करना चाहते हो तो वहाँ से भी जाकर रन कर सकते हो। देखो, यहाँ पे अब मुझे मिल गया यूज़र की, इसके अंदर नेम अनिल है, ठीक है। अब ये चीज़ों को डायनेमिकली भी पास कर सकते हो, जैसे कि जो यूज़र रखा था आपने स्टूडेंट के लिए, उसका नाम कुछ ऐसे पास कर दो यहाँ पे। लेट्स से उसकी एज भी पास करनी है, तो यहाँ पे 2nd पैरामीटर के अंदर 29 या फिर जो भी एज पास करना चाहते हो वो कर सकते हो। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे रख दूंगा नेम और एज, ये दो पैरामीटर हो गए। और यहाँ पे क्या कर देंगे, नेम। अब जो ये नेम था, इसका जो दिस प्रॉपर्टी है इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन की, इसके साथ में चला गया। और यहाँ पे फिर से कर सकते हैं दिस डॉट एज इक्वल टू एज। अब आपने यहाँ पे क्या करा, स्टूडेंट के लिए चीज़ें पास कर दी। सेम चीज़ें आप लोग चाहो तो लेट से पीटर एंड लेट से वो टीचर है तो मे बी 45 एज, ये कर दी हम लोगों ने। और जैसे आपने यहाँ पे स्टूडेंट रखा है तो यहाँ पे टीचर भी रख सकते हो। और अभी आपको सेम यहाँ पे इसका आउटपुट मिल जाएगा। हियर यू कैन सी दैट। सो इस तरीके से हम लोगों ने एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना के उसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लिए। इसका एक और एग्जांपल भी बन सकता है, जैसे आप यहाँ पे कर सकते हो फंक्शन कार। और इसके अंदर क्या हो सकता है, कार का लेट से ब्रांड हो सकता है,
देन उसका मॉडल हो सकता है ना। अब इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि लेट टाटा, और यहाँ पे क्या कर देंगे, न्यू कार, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे, लेट्स से मैंने यहाँ पे पास कर दिया कि टाटा इस ब्रांड का नाम है और मॉडल है लेट्स से इसका क्या कर दें हम लोग, अल्ट्रोज, ये हम लोगों ने कर दिया। सेम इसी तरीके से मान लो आप इसका एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि आपने यहाँ पे कर दिया महिंद्रा, और इसका लेट्स से कोई कार है फॉर एग्जांपल, अच्छा यहाँ पे ब्रांड आ गया महिंद्रा नाम से ही, और लेट्स इसकी कार है 7X, इस तरीके से। तो आपने क्या करा था, यहाँ पे एक कार नाम से कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया था, उसको आपने यहाँ पे बार बार ऑब्जेक्ट के साथ में यूज़ कर लिया, और यहाँ पे उनका जो भी यूज़ करना चाहते हो, रिटर्न करना है, कुछ फंक्शन वगैरह क्रिएट करना है, जो भी करना चाहते हो कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे कर सकते हो दिस स्टेट डॉट ब्रांड इक्वल टू ब्रांड, और देन दिस डॉट मॉडल इक्वल टू मॉडल, इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। राइट, एक चीज़, अच्छा एक बार इसको रन करके देख लेते हैं, देन कंसोल करेंगे यहाँ पे एक बार के लिए। जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ टाटा और महिंद्रा, और अब देखोगे यहाँ पे दोनों के हमारे पास ऑब्जेक्ट मिल गए हैं। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर आप लोग यहाँ पे रिटर्न कर देते हो कुछ, जैसे मैंने आपने यहाँ पे रिटर्न कर दिया 100, नॉर्मल एक प्रिमिटिव डाटा टाइप है, नंबर है, तो इसके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, सेम यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा। बट अगर मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया, जैसे कि यहाँ पे कर दिया नेम, और यहाँ पे कर दिया अनिल सिद्धू, देन आपको यहाँ पे नेम मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप रिटर्न करना चाहते हो कुछ, तो ये आपको ध्यान रखना है कि वही चीज़ यहाँ पे मिलेगी हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर, अगर आप लोग ऑब्जेक्ट का यूज़ कर रहे हो तो। और अगर आप लोग लेट से कोई परमिटिव डाटा टाइप जैसे कि स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन वगैरह का यूज़ कर रहे हो, तो उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा, उसको इग्नोर कर दिया जाता है। ऑलराइट, सो आई होप यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्टर फंक्शन के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूजन है, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आप लोग लाइव ट्रेनिंग एंड क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो हमारी, तो डेफिनेटली कर सकते हो। इस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हो या फिर व्हाट्सअप कर सकते हो। एंड हमारे पास अभी के लिए बहुत सारे कोर्सेज हैं, बट जो मेजर मोस्ट सेलिंग कोर्सेज हैं हमारे पास वो 4 हैं, मर्न हीरो, मर्न मास्टर, मीन हीरो, मीन मास्टर। तो आप लोग इस कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर कॉल करके या फिर व्हाट्सअप के ऊपर मैसेज करके और डिटेल्स यहाँ पे जान सकते हो। और हमारी हर वीकेंड पे डेमो क्लासेस भी होती हैं, उनको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस। हाय एवरीवन, आज भी मार्केट में जॉब्स की कमी नहीं है, बट डेफिनेटली कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। और अगर आप लोग खुद को कंपटीशन से ऊपर उठा के जॉब रेडी बना लेते हो, तो आपकी जॉब लगने से कोई नहीं रोक सकता। और इसके लिए हम लोगों ने एक जॉब रेडी प्रोग्राम भी बनाया है। इसके अंदर हम लोग ओनली कोडिंग नहीं सिखाते, कोडिंग के साथ साथ जनरेटिव एआई और कोड के साथ एआई टूल्स को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो, ये चीज़ें भी सिखाई जाती हैं। और आज के दिन में यही इंडस्ट्री की रियल डिमांड भी है। और हमारे जितने भी ट्रेनर हैं, या तो वो किसी अच्छी कंपनी के अंदर एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर रहे हैं, या फिर उनको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर 8-10 साल का एक्सपीरियंस है। और इसके साथ साथ हम लोग रिज्यूमे रिव्यू भी करवाते हैं, आपके बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज़ भी होंगे, और naukri.com, लिंक्डइन, इनके स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल्स भी बनवाए जाएंगे, ताकि आपके पास और भी इंटरव्यू कॉल्स आ पाएँ। और डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट भी बनवाएंगे और सिस्टम डिज़ाइन भी आपको सिखाएंगे। और स्टिल अगर आपको ट्रेनिंग पसंद नहीं आती, तो यहाँ पे 100% मनी बैक गारंटी भी आपको मिलती है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है ट्रेनिंग के अंदर। अगर आपको डेमो क्लासेस चाहिए या फिर और डिटेल्स चाहिए, तो आप हमें कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप के ऊपर टेक्स्ट भी कर सकते हो। और जो फ़ोन नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, स्क्रीन पे मिल जाएगा, और पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।